हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम अपने घर में लघु यज्ञ हवन करें। और स्किन डिसीज़ में मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहूँगा कि एक राजस्थान से बहन जिनको फंगल इन्फेक्शन, क्योंकि अभी इस प्रकार से स्थिति है इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि फंगल इन्फेक्शन उनके पैर में इस प्रकार हो गया कि पूरे उसके जो पंजे फैल गए। और फैलने के पश्चात जब उन्होंने इधर एलोपैथी अन्य और इधर उधर से उन्होंने पैथी ली, लेकिन उसमें उनको परमानेंट समाधान नहीं मिला। और जब इस प्रकार से करीब 4 वर्ष भटकती रही, खोजती रही चिकित्सा के लिए, तो उनको जो है ये पता चला कि योगाग्राम जाकर मैं चिकित्सा लूं, क्योंकि इतने लोगों का हम सुनते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से, योग के माध्यम से इस प्रकार से रोगों से परमानेंट छुटकारा पाया जा सकता है। तो वो आई और वो चूँकि उनको स्टेरॉइड्स लेने के कारण से उनके जो पीसीओडी है उसकी समस्या हो गई, तो उसके निदान के लिए आई। तो पीसीओडी में तो उनको लाभ मिला, पूर्ण क्योर कर लिए, लेकिन जो फंगल इन्फेक्शन था वो नहीं हुआ और उनका जाने का समय आ गया वहाँ से छुट्टी लेने का योगाग्राम से। तो वैसे समय में उनको पता चला कि यज्ञ के माध्यम से भी चिकित्सा होती है। तो वो जो है यज्ञ की जो भस्म है उस भस्म में घी लेपन कर कर उसको पेस्ट बनाकर अपने पैर में उसको लेपन किए और ऐसे ही 1-2 बार किए और ऐसे अद्भुत उसमें चमत्कार हुए कि 90% तक उनके जो फंगल इन्फेक्शन जो करीब 4-5 साल से जिसके लिए वो समस्या वो बनी थी उनकी, वो तो उससे वो छुटकारा पाए। तो इस प्रकार से हम इस यज्ञ की भस्म से, यज्ञ की राख जो ऐश है, यज्ञ की जो धूम्र है, उससे भी हम अपने स्किन डिसीज़ को, अपने शरीर में कोई भी चर्म रोग है उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं। तो एक यज्ञ प्रक्रिया है ये एक चिकित्सा पद्धति है, सिर्फ एक पूजा पद्धति नहीं, सिर्फ एक पंडित जी का काम नहीं, बल्कि ये प्रत्येक मानव का दायित्व है। इस संसार में रहने वाले सारे प्राणी, मैं मुख्य रूप से मनुष्य प्राणी को, मनुष्य जीव को मैं कहना चाहता हूँ कि सारे मनुष्य, चाहे वो भारत देश हो या भारत से बाहर, हर कोई पंच महाभूतों का उपयोग ले रहे हैं। चाहे वो हिमालय में रहने वाले, हिम शिखर में रहने वाले साधु संत हो, तपस्वी योगी हो, या सामान्य इस समतल जगह में रहने वाले हम सभी मनुष्य हो, हर कोई इस पंच महाभूत का उपयोग ले रहे हैं, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश का। तो इस प्रकार से हम ले तो रहे हैं, लेकिन बदले में क्या कर रहे हैं? बदले में हम, क्योंकि यदि हम पदार्थ की दृष्टि से देखें तो हम 100% तो उसका उपयोग ले रहे हैं, लेकिन हम यदि पदार्थ की दृष्टि से देखें तो हम 100% उपयोग ले ही नहीं सकते। यदि लेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। इसीलिए हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसको हम शौच के रूप में बाहर करते हैं, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जल लेते हैं तो हमारे मल मूत्र पसीना की इत्यादि के माध्यम से बाहर होता है, वायु भी लेते हैं तो वो भी हमारे शरीर से बाहर होता है। तो जो हम ले रहे हैं तो बदले में हम छोड़ रहे हैं, लेकिन छोड़ रहे हैं क्या? उससे वातावरण
को हम ठीक रख पा रहे हैं, नहीं रख पा रहे हैं। तो जो हम ले रहे हैं ठीक ठाक, उसके बदले में हम प्रदूषित कर रहे हैं वातावरण को। तो इतने अंश में हर कोई प्रदूषित कर रहे हैं इस वातावरण को, चाहे साधु संत हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने कहा कि सभी मनुष्यों का ये दायित्व है, चाहे वो किसी भी मत पंथ समुदाय से, मजहब से हो, किसी भी वो धरातल में रहते हो, हर कोई इतने अंश में प्रदूषित कर रहे हैं। तो इसीलिए सभी की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम वातावरण को शुद्ध बनाएं, हम इस मदर नेचर को सुरक्षित बनाएं। तो आप अपने घर में हवन करें, उस हवन के माध्यम से आप अपने घर को अस्पताल बना सकते हैं, अपने घर को चिकित्सा बना सकते हैं। और चारों आप देख रहे हैं ये सामग्री जो इस पतंजलि संस्थान के माध्यम से अलग अलग रोगों के अनुसार से निर्मित की गई है, जिसमें ये यदि मैं बात करूं तो ये हवन सामग्री श्वासामृत, जिसके माध्यम से जिनको यदि श्वास की समस्या है, जिनको दमा स्थमा या कफ बनता रहता है, हमेशा सर्दी जुकाम है, नज़ला है, साइनस की समस्या है, तो ऐसी स्थिति में इस सामग्री में जो घी है, गुग्गल है और जो कपूर इत्यादि है, मोम है, तो उन औषधियों को इसमें मिलाकर यदि आप हवन करते हैं, उसी से आप धुनी करते हैं, इस प्रकार से मन मन जो धुनी निकल रहे हैं उसमें प्राणायाम करते हैं, तो निस्संदेह निश्चित रूप से आपकी जो लंग संबंधी समस्या है, श्वास संबंधी, और कोरोना के कारण से कई की जो रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ही उसमें कमी आ गई, वो कमज़ोर हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में आप इसकी धुनी से, इसके हवन से आप पुनः अपने इनहेल की जो समस्या है उसको आप दूर कर सकते हैं और स्वस्थ हो सकते हैं। वैसे ही अलग अलग जो आप देख रहे हैं, जैसे ये विषग्न धूप है, नाम से ही आप परिचित हो गए होंगे। विषग्न, विष, जितने भी विषधारी जीव है उनका हनन करने वाली यह सामग्री है। और आज की जो बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, जो माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, कोरोना जैसे वायरस, फंगल जैसे जो ब्लैक वाइट फंगल हैं, जो कि मनुष्य जीवन के लिए एक घातक महामारी बन चुकी है। तो ऐसे स्थिति में हम कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें, तो उसके लिए ये विषग्न धूप, तो इसको आप ऐसे घी मिलाकर इसमें थोड़ा गुग्गल डाल दें और धुनी दें। जहाँ भी आप रहते अपने घर में, जहाँ पर भी कमरे यदि इस प्रकार से अधिक समय तक हम उपयोग नहीं कर पाए हैं, तो उसमें भी आप शुद्धि करने के लिए, उसको शोधन करने के लिए इसकी धुनी यदि देते हैं, तो वहाँ किसी भी प्रकार से यदि बैक्टीरिया जनित बीमारी यदि है, या बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगल है, या रेडिएशन है किसी भी प्रकार से, तो उन सब से बचाने का काम यह श्रेष्ठ औषधि करती है। तो इसमें बहुत सारी ऐसे औषधि इसमें मिली हुई है, जिसमें लाख है, हल्दी है, जिसमें करक्यूमिन पाया जाता है, तो वो ऐसे ही वो एंटी वायरल फंगल बैक्टीरियल है ही। फिर अति से हरड़ है, ये भी त्रिदोष शामक है। मोथा है, निर्गुंडी है, इलायची है, तमालपत्र है, तगर है, पुष्कर मूल है, प्रियंगु, फिर फूल है। तो ये बहुत सारी औषधि जिसके धुनी से आप अपने आसपास के वातावरण को, जहाँ पर बहुत ही जहरीली वायु बन चुकी है, अधिक फैक्ट्री से निकलने वाली जो वायु है, या कल कारखाने चल रहे हैं, या अन्य जो व्हीकल्स हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, जहाँ की एरिया बहुत ही प्रदूषित है, ऐसी स्थिति में आप यदि इस सामग्री से धुनी देते हैं तो आप अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। दिल्ली जैसे शहर और उनके आसपास के जितने भी एनसीआर एरिया हैं, सारे प्रदूषित हो चुके हैं। अभी का यदि देखें तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा रही है कि बारिश कराकर अभी जो कोरोना है उसको कम किया है, शांत किया है, और हमको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम
अपने विकास के लिए इस प्रकृति का हम विनाश न करें, इसका दोहन न करें, बल्कि इसको सुरक्षित बनाएं। तो दिल्ली जैसे शहर जहां लोग 24 घंटा जो प्रदूषित वायु उसको लेता रहता है, उसके कारण से उनकी जो आयु है वो कहीं ना कहीं 5-6 वर्ष से कम हो चुकी है। और भारत के ऐसे बहुत सारे शहर हैं जिसमें कानपुर भी बताया गया, जिसमें लखनऊ भी, कोलकाता, मुंबई और उधर चेन्नई जैसे महानगर जहाँ पर इस प्रकार से समस्या, तो ऐसे इलाकों में रहने वाले लोगों की आयु दिनों दिन घटती जा रही है। तो हम एक व्यक्ति संपूर्ण भारत को, संपूर्ण विश्व को सुरक्षित तो नहीं बना सकते, स्वच्छ तो नहीं कर सकते, लेकिन यदि एक एक व्यक्ति यह ठान ले या संकल्प ले ले कि हम अपने घर में ही हवन करेंगे, अपने आसपास ही हम जो औषधीय वृक्ष है उसका रोपण करेंगे, तो निश्चित ही हम इस भारत को पूर्ण रूप से सभी प्रकार के प्रदूषणों से हम मुक्त कर सकते हैं, सभी प्रकार के रेडिएशनों से हम मुक्त कर सकते हैं। तो यह सामर्थ्य है। तो एक संगठन, इसीलिए हम बोलते हैं संगच्छध्वम संवदध्वम, देहि में ददामि ते निमे देहि निते दधे। फिर देवान भावयता नेन ते देव भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। कि ये परस्परता में ही कोई भी जो बड़ी समस्या है उसमें हम तभी लाभ प्राप्त कर सकते हैं जब हम संगठित होकर करते हैं। तो एक तो हम पारिवारिक समस्या से जूझ रहे हैं, बीमारियों से, और एक है एक जो वायु प्रदूषण जैसे रेडिएशन प्रदूषण है, जो कोरोना जैसे, फंगस जैसे। तो इसका जो एक राष्ट्रीय जो समाधान है वो यही है कि हर घर यज्ञ हो। तो ये निश्चित रूप से आने वाले समय में हर घर तक ये हवन पहुंचेगा, भारतीय संस्कृति पुनः उद्बुद्ध होगी, पुनः प्रज्वलित होगी, इसकी जो लौ है, और हम सभी पुनः निरामय बनेंगे, पुनः हम स्वस्थ बनेंगे। तो इस प्रकार से यह जो यज्ञ की महिमा है ये प्रसारित हो। आप सभी ध्यानपूर्वक सुन रहे और मेरे साथ हवन भी किए, तो मैं पुनः सभी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। ओम। नहीं, आदरणीय रमा खंडापाल जी की प्रश्न है, दिल्ली का जो प्रकृति है वो पित्त प्रधान है। अच्छा। तो ऐसी जो पित्त प्रधान प्रकृति में सामग्री का कैसे इस्तेमाल करें? तो उसके लिए तो जो चंदन है, मुलेठी क्वाथ है, और साथ में आप इलायची, छोटी इलायची, इसकी आप धुनी दें। मुलेठी क्वाथ, फिर श्वेत चंदन, घी, और चौथा जो आपको बताया मैंने इलायची। तो इन चारों को आप सामग्री के रूप में आप बना लें और उसी की आप धुनी दें। फिर बैठकर उसी में आप प्राणायाम करें, और उसमें भी प्राणायाम में आप शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, जैसे जीवा को मोड़कर किया जाता है ऐसे, और फिर दांतों के माध्यम से ठंडी वायु को लेना, और अनुलोम विलोम में चंद्रभेदी प्राणायाम कि बाएं नासिका छिद्र से श्वास लेना और दाएं से छोड़ना है, यही प्रक्रिया करना है। तो निश्चित रूप से इस शरीर में यदि गर्मी बढ़ गई है, पित्त, उसके कारण से एसिडिटी होती है, सिर दर्द बना रहता है, चिलमिलाहट होता है शरीर, तो इससे आप अपने आप को निकाल सकते हैं। जी माता जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ जैसे उनको डेली 1 से 7
साफ करना चाहिए क्या? जी, तो ऐसे तो प्रतिदिन साफ करना चाहिए। जैसे हम स्नान करते हैं ना, यदि एक दिन स्नान न करें तो आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं कि कैसे लगता है शरीर, पसीना पसीना और उससे गंदगी निकलती है। तो वैसे ही हमको प्रतिदिन अपने जो यज्ञ के पात्र है उसको सफाई करना चाहिए, तो उससे शुचिता बनी रहती है। और जो हम हवन करते हैं, जो पूजा पद्धति, जो पात्र हैं, उसको तो करना ही चाहिए। जैसे हम घर में सफाई न करें, एक दिन झाड़ू न लगाए, तो चारों ओर धूल झंकर भरे रहते हैं, उसके कारण से फिर घर दूषित लगता है, उसके कारण से बीमारियां पनपती है। तो हम प्रतिदिन सफाई करते हैं, वैसे ही पात्रों को भी सफाई करना चाहिए। और यदि आपको प्रतिदिन समय ना मिले तो आप 5 दिन में, सप्ताह में ऐसे आप कर ही लें निश्चित रूप से। तो उससे जो पूजा सामग्री है उसकी निर्मलता बनी रहती है। तो इतना तो हमको रखना ही चाहिए। हेलो, एक बात और मुझे करो कि मेरा कभी कभी ये खंडित हो जाता है, जी, तो क्या है कि कोशिश को मैं अपनी को जोड़ करता हूँ। जी, तो यदि कभी मिस हो जाता है, यदि ना कर पाएँ तो कोई बात नहीं, इसमें ऐसा बंधन नहीं कि भाई आपको करना ही है। जब यज्ञ करते हैं ना पूज्य स्वामी महाराज, बीच में शांत हो जाते हैं ना, हाँ, तो उसके लिए वही है, थोड़े से हम ध्यान दें कि अग्नि कहीं शांत हो गई तो हम तुरंत घी डाल लें। और कभी ऐसा हो जाता है तो उसके लिए हम प्रायश्चित मंत्र बोलते ही है। सृष्टकृत जो मंत्र देते हैं उसका अर्थ ही है, हम उसमें बोलते हैं प्रायश्चिताम। तो वो प्रायश्चित के लिए है कि पूरे यज्ञ के दौरान किसी भी प्रकार से त्रुटि हो, दोष हो, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना इस मंत्र में की गई है। यदस्य कर्मणो, जो हम मंत्र बोलते हैं, इदम अग्नये सृष्टकृते इदं न मम, तो ये इसी के लिए है कि कोई भी त्रुटि हो जाए, दोष हो जाए मंत्रों के उच्चारण में, प्रक्रिया में, या यज्ञ अग्नि कभी शांत हो जाए, बुझ जाए, तो इन सब के लिए कि आगे हमसे ना हो, हम ध्यान पूर्वक इस यज्ञ प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। श्वासामृत, श्वासामृत जो हवन सामग्री है उसके अंदर देवदारू, जैसे ये हमारे सामने रखा हुआ है, इसको देवदारू कहते हैं। देवदार एक पेड़ विशेष की लकड़ी होती है। इसके अंदर विशेष ऑयल्स भी पाया जाता है, तेल पाया जाता है। और जब हम अग्न्याधान करते हैं तो उस समय हम कपूर आदि का प्रयोग करते हैं। तो कपूर की जगह पर आप इसकी लकड़ी को एक छोटा सा टुकड़ा लेकर के और उसको भी दीपक के माध्यम से प्रदीप्त करके आप वेदी के मध्य में रख सकते हैं। ये बहुत कपूर की तरह ही बहुत तेजी से और बहुत अच्छे से जलता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही बड़ी मात्रा में ऑयल पाया जाता है। और वह जो ऑयल है वो अस्थमा, दमा से लेकर के जो श्वास से संबंधित बीमारियां होती हैं उनको दूर करने के लिए विशेष करके लाभकारी होता है। तो यह देवदारू, तो आज हम कपूर की जगह पर विशेष रूप से आपको इस लकड़ी के माध्यम से दीप प्रज्वलन करके हम दिखाएंगे, बताएंगे। दूसरा है हल्दी, हरिद्रा जिसको बोलते हैं, हरिद्रा खंड जिसको बोलते हैं, हल्दी बोलते हैं। ये हल्दी है हमारे सामने जो हम खाते हैं अपने घर में, टर्मरी जिसको बोलते हैं, जिसका चूर्ण करके हम अपने घर में प्रयोग लेते हैं। और आज पूरी दुनिया ही एंटीबायोटिक के रूप में और विशेष रूप से दूध में इसको डाल करके और दूध को उबाल करके और फिर उसका सेवन करना, इस प्रकार का इसका लाभ अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग रूपों में देखा गया है। और आयुर्वेद आदि ग्रंथों में भी जो कंद होते हैं, जमीन में होते हैं, उसमें सबसे श्रेष्ठतम पदार्थों के अंदर दूसरे नंबर पर यह हल्दी को गिना है। पहले नंबर
नंबर पर अदरक और दूसरे नंबर पर यह हल्दी आती है। तो यह दूसरी हल्दी श्वासामृत हवन सामग्री के अंदर दूसरा है हल्दी, पहला है देवदारू। आप लिख सकते हैं, अपने घर में भी इन जड़ी बूटियों को लेकर के आप हवन सामग्री बना सकते हैं और हवन कर सकते हैं। अन्यथा आप तैयार यदि लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने व्यवस्था की है, तो आप ऑनलाइन भी अपने घर पे मंगा करके और इस सामग्रियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो पहला है देवदारू, दूसरा है हल्दी, तीसरा है तेज पत्ता। यह हमारे सामने हमारे पास तेज पत्ता रखा हुआ है। यह तेज पत्ता हर किसी के घर में होता है, हर कोई दाल बनाते हैं तो उसमें इसका प्रयोग करते हैं। इसमें भी एक विशेष प्रकार का ऑयल पाया जाता है और वह जो ऑयल होता है वो विशेष करके हमारे स्वास्थ्य से संबंधित ही रोग नहीं अपितु अनेक प्रकार के रोगों की शांति के लिए विशेष करके लाभप्रद और उपयोगी होता है। और यहाँ तक देखा गया है कि इस पत्ते के ऊपर थोड़ा सा नीम का ऑयल और उसके ऊपर कपूर लगा करके इस पत्तों को यदि हम जला दें तो मच्छर से जो प्रताड़ित स्थान होता है, जहां पे बहुत अधिक मात्रा में मच्छर होते हैं, वह भी दूर हो जाते हैं और उसके साथ साथ जो श्वास से संबंधित जितने भी रोग हैं उनसे हमारा बचाव होता है और यदि वो रोग हो चुके हैं तो उससे भी हमें शांति मिलती है, मुक्ति मिलती है। उसके बाद है गुग्गुल। यह हमारे पास गुग्गुल रखा हुआ है, ये मैं आपको प्रतिदिन बताता रहता हूँ। और न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सपथो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो सुरभिर्गन्तो अश्नुते। जिस व्यक्ति को इस गुग्गुल की धुनी मिलती है, जिस व्यक्ति को इस गुग्गुल का जलने के बाद जो ऊर्जाएं उत्पन्न होती है वो प्राप्त होती हैं, उसको यक्ष्मा, राजयक्ष्मा अर्थात जो सूक्ष्म रोग कहे गए, गंभीर रोग कहे गए हैं, वह रोग भी कैसे उनको हो सकते हैं, किसी भी रोग से वो कैसे प्रताड़ित हो सकते हैं, किसी भी रोग से उनको कैसे पीड़ा प्राप्त हो सकती है, इस प्रकार से बताएगा। और इसी प्रकार प्राकृतिक 5 तत्वों के संतुलन के लिए भी इस गुग्गुल का प्रयोग घृत गुलगुलो होमे च, घृत और गुग्गुल के होम से सर्वोत्पातादि मर्दनम का, सभी प्रकार के उत्पाद शांत हो जाते हैं। गुग्गुल के बाद यह हमारे पास है राल। गुग्गुल के बाद ये है लाख। एक है हमारे पास राल, यह है लाख। ये लाख एक कीड़ा विशेष होता है और वह पेड़ एक विशेष होता है, उसके माध्यम से यह उत्पन्न होता है और ये कई सारे चीजों में यह प्रयोग में आता है। कुछ चीजों को चिपकाने आदि के रूप में भी इस लाख का प्रयोग लेते हैं और विशेष करके आयुर्वेद आदि ग्रंथों में भी लाख के अनेक गुण बताए गए हैं। उसमें से कीटाणु रोधक, बैक्टीरिया आदि को नाश करने के लिए भी, और जो वायु प्रदूषण है उस वायु प्रदूषण से भी बचने के लिए जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में सुश्रुत संहिता में विशेष रूप से राल, लाख, गुग्गुल, वच, जैसे हमारे सामने वच रखी, घुड़वच रखी हुई है पहली ही, तो ये घुड़वच आदि आदि, फूल प्रियंगु आदि कई सारे ऐसे द्रव्य हैं जिनके मिश्रण से, वो भी मैं आपको लिखाऊंगा, उसको अंगारों के ऊपर डाल करके जो धुनी उठती है उस धुनी को वायुमंडल के अंदर प्रसरित करने से वायुमंडल के अंदर जो विषाक्त गैसों का बढ़ना या प्रदूषित होना जो होता है वह भी शांत हो जाता है, ठीक हो जाता है। इस प्रकार का भी गुण, तो यह है हमारे पास लाख। इसी प्रकार से यह राल है। राल साल एक पेड़ कहा जाता है, विशेष करके छत्तीसगढ़ आदि या उड़ीसा आदि में विशेष रूप से इसके पेड़ पाए जाते हैं। उसका यह गोंद होता है, साल पेड़ के गोंद को राल बोलते हैं। और इस राल की धुनी से बच्चों के रोगों को दूर करने से लेकर के, वायु को शुद्ध करने से लेकर के अनेक प्रकार के श्वास संबंधी रोगों को दूर करने में विशेष करके लाभकारी होता है। और उसके बाद ये हमारे पास रखा हुआ है खस। आप सभी लोग खस का शरबत पीते हैं, ये शीतल होता है, ठंडा होता है। और इस खस की धुनी से या खस के जलने पर जो गैसें उत्पन्न होती है, इसका भी एक विशेष ऑयल बनाया जाता है, वह भी विशेष अलग अलग रोगों के लिए उपयुक्त होता है। तो ये जो खस है उसका प्रयोग भी विशेष रूप से इस श्वासामृत हवन सामग्री के अंदर हमने किया है। अर्थात यह जो मेरे सामने 2, 2, 4, 2, 6 और 7, इन 7 जड़ी बूटियों को मिला करके हमने एक श्वासामृत हवन सामग्री का निर्माण किया है, जो विशेष रूप से अस्थमा, श्वास का फूलना, हिचकी, सर्दी, नजला, एलर्जी आदि जो रोग हैं उन रोगों को दूर करने में बहुत विशेष रूप से सहायक होते हैं। या
विशेष रूप से लाभप्रद होते हैं उन रोगों को शांत करने के लिए या उन रोगों को दूर करने के लिए। तो ये श्वासामृत हवन सामग्री का थोड़ा मैंने परिचय कराया। आप अपने घर में भी इसको बना सकते हैं। और यह हवन सामग्री के अंदर देवदारू, हल्दी, तेज पत्ता, गुग्गुल, लाख, एरंड के जड़ भी हम इसमें ले सकते हैं, राल, खस, इनसे निर्मित यह श्वासामृत हवन सामग्री का निर्माण हुआ। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।